किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। और ये बात उत्तराखंड के युवक के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। उत्तराखंड का ये युवक शहर में लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर गांव आ जाता है, और जब गांव के लोगों को इस बात का पता चलता है तो लोग उसको ताना मारना शुरू कर देते हैं। कोई उसे निकम्मा कहता है, कोई उसे पागल कहता है। लेकिन यही युवक गांव में ही रहकर करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर देता है। कौन है ये युवक और इसने कैसे खड़ा कर दिया गांव में रहकर करोड़ों रुपए का साम्राज्य? क्या है इस युवक की कहानी? आइए जानते हैं इस युवक की कहानी को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो कहानी है वो है उत्तराखंड के ऋषिकेश की। उसी ऋषिकेश का एक छोटा सा गांव है बड़कोट, और उसी बड़कोट गांव का रहने वाला है हरिओम नौटियाल। हरिओम नौटियाल देहरादून कॉलेज से बीआईटी करता है और जेएनयू से एमसीए करता है, और उसके बाद दिल्ली में कुछ दिन नौकरी करता है, और उसके बाद वो बेंगलुरु चला जाता है। और बेंगलुरु में अब वो सॉफ्टवेयर रिसर्चर की नौकरी कर रहा होता है, और उसकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होती है, और एक बेहतरीन लग्जरी लाइफ जी रहा होता है। लेकिन हरिओम को ये शहर और ये नौकरी रास नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसको हर वक्त गांव की याद सताती रहती है। हरिओम गांव में पला बड़ा था, और उसको गांव से काफी लगाव था, इसीलिए हर वक्त वो गांव की यादों में खोया रहता, और उसका उस मेट्रो शहर में मन नहीं लग रहा था। तभी एक दिन हरिओम फैसला करता है कि अब मैं इस नौकरी को छोड़कर गांव में रहूंगा और वहीं कुछ करूंगा, जिसकी खुद मैं लीडरशिप करूंगा। ये फैसला हरिओम के लिए कोई आसान फैसला नहीं था। एक मेट्रो शहर की एक लग्जरी लाइफ को छोड़ना और एक अच्छी नौकरी को छोड़ना, ये कोई आसान फैसला नहीं था। लेकिन हरिओम ये फैसला कर चुका था, और फिर एक दिन वो ये नौकरी छोड़कर अपने गांव ऋषिकेश के बड़कोट आ जाता है, और वो अपने गांव में रहने लगता है। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक मोहल्ले वालों को या गांव वालों को पड़ती है, तो लोग उसको ताना मारना शुरू कर देता है। कोई उसे निकम्मा कहता है, कोई उसे पागल कहता है, और यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को भी डांटते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने पढ़ाई छोड़ी तो तुम भी हरिओम जैसे हो जाओगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और ये ताने वो सुनकर खामोश रहता है, कभी किसी को कोई जवाब नहीं देता। और यहाँ तक कि अब गांव वालों के ताने बढ़ने लगे थे, और इन्हीं तानों की वजह से हरिओम अब शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में जाना बंद कर देता है, और अब अक्सर अपने घर में ही वक्त बिताता है। हरिओम के घर के बगल में ही एक बाड़ा होता है, और उसमें उनकी एक गाय होती है, और एक गाय का छोटा सा बछड़ा होता है। और हरिओम उस बछड़े के साथ में खेलना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते बछड़े में और हरिओम में एक अच्छा खासा लगाव हो जाता है। और यूं ही कुछ दिन बीतते रहते हैं। तभी हरिओम को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं कुछ और गाय ले लूं और इस दूध का व्यापार शुरू करूं। तभी हरिओम कुछ और गाय ले लेता है और उनका दूध निकालने लगता है। लेकिन उसका दूध लेने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि गांव के जो दूध लेने वाले होते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही जो जिन किसानों से ले रहे थे उनसे लेते हैं, तो हरिओम का दूध बिकता नहीं है। और हरिओम के माता पिता
कभी मोहल्ले पड़ोस में और कभी परिवार वालों को दूध फ्री में दे देते हैं। लोग दूध तो फ्री में ले लेते थे, लेकिन ताना मारना फिर भी नहीं भूलते थे और वो कहते थे कि आपका बेटा निकम्मा है। माता पिता जब अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनते तो उनको तकलीफ होती, लेकिन कर क्या सकते थे, क्योंकि बेटे ने काम भी ऐसा किया था कि एक लग्जरी लाइफ को छोड़कर गांव में आ गया था। लेकिन इन लोगों की बातों का हरिओम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और वो अपनी धुन में लगा रहता है। लेकिन कुछ दिनों में इसकी जो हरिओम की दूध की क्वालिटी होती है वो चर्चा का विषय बनने लगती है और लोग कहना शुरू कर देते हैं कि हरिओम का दूध बहुत अच्छा है। तभी एक पहला ग्राहक जो होता है वो हरिओम के पास जाता है और 9 रुपए का दूध खरीदता है। हरिओम की ये पहली कमाई होती है 9 रुपए की, और उस 9 रुपए से हरिओम काफी खुश होता है और फिर धीरे धीरे उसका दूध बिकना शुरू होता है और उस महीने की कमाई उसकी 272 रुपए होती है। इस 272 रुपए की कमाई से हरिओम को एक उम्मीद जगती है और कहते हैं कि तिनके को सहारा। तो वो 272 रुपए का दूध बिकना उसके लिए किसी तिनके के सहारे से कम नहीं था और ये फिर सिलसिला बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसकी दूध की बिक्री बढ़ जाती है। तभी उसके कुछ अपने होते हैं या उसके शुभ चिंतक होते हैं, वो लोग हरिओम को सलाह देते हैं कि क्यों ना तुम दूध इस गांव में दूध डेयरी का काम डाल लो, जिससे आप अपना भी दूध बेचना और गांव के लोगों का भी दूध लेकर बेचना। ये बात हरिओम को समझ आ जाती है और 2016 में हरिओम गांव में ही एक दूध डेयरी खोल देता है और उसकी डेयरी का दूध काफी अच्छा बिकने लगता है, क्योंकि हरिओम ने कभी दूध की क्वालिटी में कोई कमी नहीं करता है और अपने ग्राहकों के भरोसा जीतने के लिए वो सभी अपने ग्राहकों को फ्री में लैक्टोमीटर बांटता है और उनसे कहता है कि अगर 26 पॉइंट से अगर नीचे अगर मेरा दूध हो तो मैं दूध फ्री दूंगा। और इसी क्वालिटी और इसी भरोसे के चलते उसका दूध काफी अच्छी मात्रा में बिकने लगता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करने लगता है। और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता रहता है वो काम को और बढ़ाने लगता है और फिर हरिओम दूध के साथ साथ में फिर घी बेचना शुरू करता है और दही, मक्खन और खोआ वगैरह भी बेचना शुरू कर देता है। और आसपास के क्षेत्र में जहां पर भी जो है व्यापार मेला लगता था वहां पर भी विजिट करके वहां पर भी जो अपना जो भी किया हुआ उत्पादक होता है वो वहां पर जो है बेचने लगता है और धीरे धीरे इसका कारोबार अच्छी खासी मात्रा में बढ़ जाता है। और जैसे ही दूध का कारोबार बढ़ता है और इसके बाद में फिर वो आइसक्रीम वगैरह का भी काम डाल देते हैं और आइसक्रीम का भी काम अच्छा चलने लगता है। इसके बाद में फिर हरिओम एक बकरी पालन का भी काम डालते हैं और बकरी पालन की थ्योरी को वो पूरी तरीके से समझकर और समय समय पर चिकित्सकों से जानवरों बकरियों की देखभाल करना और जांच करवाते रहना, इससे उसका जो है बकरी फार्म भी उसका बहुत डेवलप करने लगता है और इससे भी एक अच्छी आय का स्रोत बन जाता है। और जब ये बकरी पालन पूरी तरीके से बढ़ जाता है तब फिर वो मुर्गी फार्म का भी काम डाल देता है और मुर्गी फार्म भी इसी टेक्निक से वो अपने चिकित्सकों के मशवरे से और इसी तरीके से वो ग्रो करता रहता है और देखते ही देखते जो है पोल्ट्री फार्म भी इसका काफी अच्छे उसमें पहुंच जाता है और साथ साथ में लोग चिकन और अंडे का भी इनका व्यापार बढ़ जाता है और देखते ही देखते कारोबार इनका काफी बड़ा बढ़ जाता है और इनका दूध का भी सेलिंग काफी अच्छी बढ़ जाती है। अब कहाँ पहले इन्होंने 9 रुपए से शुरू किया था और अब आज की डेट में ये 250 रुपए लीटर प्रतिदिन बेच रहे होते हैं
और प्लस बकरी फार्म भी चलने लगता है और पोल्ट्री फार्म भी चलने लगता है। तभी ये बिजनेस को और बढ़ाते हैं और मशरूम वगैरह की खेती भी करवाने लगते हैं। और आसपास के क्षेत्र में लगभग 15 गांव के लोगों को रोजगार देने का भी काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे कारोबार बढ़ रहा था वैसे वैसे लोगों की भी जरूरत पड़ रही थी। तभी ये जो है 15 गांव के लगभग 500 लोगों को रोजगार देता है। और उस रोजगार में विशेष बात ये रहती है कि ज्यादातर ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं और उन महिलाओं को रोजगार देते हैं जो पिछड़े वर्ग की होती हैं या फिर जो है एससी वर्ग से आती हैं। और इसी तरीके से इनका कारोबार दिनों दिन बढ़ने लगता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हरिओम ने 9 रुपए से बिजनेस शुरू किया था और आज की डेट में 2 करोड़ रुपए कमाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को तो उसने डेवलप किया ही, साथ में 15 गांव के 500 लोगों को भी रोजगार देने का काम किया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और हमेशा हौसले बुलंद रखने चाहिए। और जो लोग गांव में रहकर ये सोचते हैं कि गांव में रहकर कुछ नहीं किया जा सकता, तो ये हरिओम से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। क्योंकि बस आपकी इच्छाएं मजबूत होनी चाहिए और दृढ़ शक्ति मजबूत होनी चाहिए। आप कहीं पर भी रहकर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं या अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बस दिल में कुछ कर गुजरने की लालसा होनी चाहिए। दोस्तों, आज की जो कहानी आपको सुनाने का मकसद था वो आप लोगों को जागरूक करना और इस कहानी से प्रेरणा लेना था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो बने आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, अपना सुझाव जरूर दें। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।